तो देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे, स्नेहलता अभिषेक उपाध्याय और अंकित तिवारी वहां पर मौजूद है। साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आप ही से अपने अपडेट ले लेते हैं, वहां पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो वहां पर पहुंचने वाले हैं। कितनी तैयारी, कितना जोश, कितना जज्बा? जी, मैं अपने पीछे सिर्फ दो तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि प्रधानमंत्री कब पहुंचे। पहली तस्वीर आप देखिए, ये मंच की है, संकल्प धरती पर सिद्धि चंद्र पर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इस मंच से यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि चंद्रयान 3 से भारत दुनिया में कितना मजबूत हुआ है। दूसरी तस्वीर आप दिखाएंगे, ये पालम एयरपोर्ट का, वायुसेना स्टेशन का गेट है। इसी गेट से प्रधानमंत्री निकलेंगे। पहले तो ये तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 बजे पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, लेकिन चूंकि बेंगलुरु में उनका कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ है, लगातार इंगेजमेंट की वजह से लेट हुआ है, तो अब 20 मिनट उनका कार्यक्रम देर से होगा, यानी कि वो अब 11:50 के आसपास पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद बाहर आएंगे। तो माना यह जा रहा है कि इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे और उस समय अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे खास बात आज की ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आपको कहीं ध्वज नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि हर जगह आप देखेंगे तो सिर्फ तिरंगा लगाया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, प्रधानमंत्री आएंगे, भाजपा के देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद है बैजयंत पांडा, दूसरे जो नेता हैं वो मौजूद हैं। लेकिन भाजपा ने इस पूरे कार्यक्रम को नेशनलिज्म से जोड़ा है, यानी कि तिरंगे को प्राथमिकता दी है, पहले उसको रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और पर्सन थर्ड, यानी कि पहले देश है। और यही आज यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम में देश को प्रायोरिटी दी गई है और यही चीज बेंगलुरु में भी दिखाई पड़ा था। और प्रधानमंत्री हमेशा जो कहते हैं, वही उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वैज्ञानिक वीएन झा भी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को मिली है और साफ तौर पर आज हर एक भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है, प्रधानमंत्री खुद मिलने पहुंचे और जब हमने भाषण सुना प्रधानमंत्री का, कई जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के, उनका भी जिक्र उन्होंने किया, जिसमें चांद पर इंसान को भेजने की बात या फिर सूर्य पर आगे जो प्रोसेस है, जो मिशन है, उसकी बात भी उन्होंने की। प्रधानमंत्री का इसरो के साइंटिस्ट के बीच जाना कितना बूस्टअप करेगा आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो देश को शायद पता नहीं है। जब भी इस तरह के कोई डेलिकेट प्रोजेक्ट्स, हाईटेक प्रोजेक्ट्स जब होते हैं ना, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और उसमें एक हम लोग सिमुलेशन करते हैं। हम लोग इंटेंडेड जो सिचुएशंस वहाँ पे मून पे हैं उसको यहाँ पे अर्थ में क्रिएट करते हैं और इन सबों के लिए फंड्स चाहिए होता है। और मैंने खुद महसूस की है इस बात को। जैसे अभी प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी लैंडिंग की यहाँ पे पहले ट्रायल की थी, अब ये अंदाज़ा लगाइए कि जो साउथ पोल रीजन है वहाँ की ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं है, लेकिन जो ऑर्बिटर 2 ने वो पिक्चर खींचे हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन भेजा हुआ है, उसके बेस पे एक सिमुलेशन प्लांट बनाया गया था यहाँ पे इसरो में, जिसमें कि ये चंद्रयान 3 का लैंडिंग जो है उसको इसरो के साइंटिस्ट ने उसको ट्राई की थी कि किस तरह से होती है। देखिए, आज से सिर्फ 3.5-4 साल पहले की बात है जब हमने ये चंद्रयान 2 को देखा था। मैं भी लाइव था उन दिनों में जी, जब ये लैंडिंग होने जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में हुआ था। लास्ट के वो 10 सेकेंड को छोड़ दीजिए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वही चीज आज भी है, लेकिन उस दिन भी हम में से बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं भारत ने दिखाया है कि जो लक्ष्य भारत तय करता है उन तक पहुंचकर भी दिखाता है। बने रहेगा हमारे साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।